आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास जी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि सूरदास भक्ति काल के समूह धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और वे वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं तथा वे पुष्टि मार्गी थे, अर्थात पोषणम तद अनुग्रहम। तात्पर्य यह है कि अपने इष्ट के प्रति ही इतना अनन्य भाव कि उसकी कृपा से ही जीव का पोषण होता है। इनका जन्म सन 1478 माना गया है और दिल्ली के निकट सीही पारसोली में, किंतु इसमें भी विद्वानों के कई मतभेद हैं। सब अपने अपने शोध के अनुसार अलग अलग स्थान इनके जन्म और मृत्यु का बताते हैं। सूरदास अष्टछाप के कवियों में से श्रेष्ठ रहे हैं। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में हुई थी, जिसके अंतर्गत 8 कृष्ण भक्तों के नाम आते हैं, अर्थात ये 8 भक्तों का समूह था जो प्रातः से लेकर रात्रि तक भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और अपनी रचना भी रचते थे। इनके नाम हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी एवं चतुर्भुज दास। आइए अब हम भ्रमर गीत के विषय में समझें, क्योंकि अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो बीए प्रथम सेमेस्टर और एमए में भी भ्रमर गीत हमारे पाठ्यक्रम में है, तो स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों कक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत, सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की। इसके अतिरिक्त तत्कालीन कवियों ने भी भ्रमर गीत की रचना की, लेकिन जो सूरदास का भ्रमर गीत है, यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो वह अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। भ्रमर गीत, जैसा कि शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि भ्रमर को संबोधित करके कहे गए गीत। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जो वर्ण था वो भ्रमर के समान श्याम है और कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, और आपने देखा होगा कि भ्रमर के शरीर पर भी पीत चिन्ह है, अर्थात पीले रंग के चिन्ह होते हैं। भ्रमर गुंजन से मंत्र मुग्ध करता है और भगवान कृष्ण वंशी की धुन से। तो इस प्रकार भ्रमर जिस प्रकार एक पुष्प को ठुकराकर दूसरे पुष्प पर जाता रहता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण गोपियों के प्रेम को ठुकराकर मथुरा चले गए थे। तो यहीं से भ्रमर गीत शुरू होता है। आइए अब हम समझें कि सूरदास का जो भ्रमर गीत है वह कैसा काव्य है। सूरदास का भ्रमर गीत हिंदी साहित्य का एक अनूठा काव्य है। भ्रमर गीत का आधार श्रीमद् भगवत गीता का गोपी उद्धव संवाद है, अर्थात जो सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है उसकी प्रेरणा उन्हें श्रीमद् भगवत गीता के एक छोटे से संवाद से मिली। उसके पश्चात उन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनों के द्वारा उसकी रचना की। इसके अंतर्गत ज्ञान, भक्ति, निर्गुण, सगुण की अद्भुत व्याख्या स्पष्ट की गई है और गोपियों का भ्रमर के माध्यम से उलाहना देना व गोपियों की विरह दशा का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। आइए अब हम समझें कि सूरदास के भ्रमर गीत में जो वियोग वर्णन है उसकी क्या विशेषताएं हैं। प्रेम का सहज रूप, गोपियों के विरह में प्रेम का सहज रूप और स्वाभाविक रूप देखने को मिलता है। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम जो बचपन का प्रेम था, इसलिए वे उसे छोड़ भी नहीं सकती हैं और ना ही भुला सकती हैं, अर्थात कृष्ण का प्रेम गोपियों के लिए भुलाना असंभव है। जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। विरह का अत्यंत मार्मिक वर्णन। सूर ने बंद आंखों से गोपियों के विरह का जो मार्मिक चित्रण किया गया है वह वाकई मनोहारी है और अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। कृष्ण के विरह में गोपियों का दुख एक सीमा से भी परे पहुंच जाता है। जैसा कि इन पंक्तियों को देखिए, बिनु गोपाल बैरिन भय सब कुंजे, अर्थात कृष्ण के बिना
ये जो लताएं हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये भी हमें क्या लगती हैं? शत्रु की भांति लगती हैं। अंतरदशाओं का सुंदर चित्रण। विद्वानों ने विरह की कई दशाओं का वर्णन किया है, जैसे अभिलाषा, चिंता, गुणकथन, प्रलाप, उन्माद इत्यादि। तो सूर ने इन सभी दशाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है। और कृष्ण से बिछुड़कर गोपियां पहले उनसे मिलने की अभिलाषा करती हैं और ना मिलने पर चिंता में समा जाती हैं। तो इन पंक्तियों को देखिए कि पिय बिन नागिन कारी रात, अर्थात श्री कृष्ण के बिना यह रात भी हमें नागिन की तरह लगती है। व्यंग्य विनोद। गोपियों के विरह का चित्रण करते समय सूर ने व्यंग्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है। गोपियां उद्धव पर अनेक व्यंग्य छोड़ती हैं और कहीं भी आपको इस तरह का पंक्तियां, कहीं पर भी आपको इस तरह की पंक्तियां देखने को मिल जाएंगी। वो कहती हैं, उद्धव भली करी ब्रज आए, अर्थात उद्धव जब ज्ञान मार्ग को समझाने के लिए ब्रज आते हैं तो गोपियां ज्ञान को न अपनाकर प्रेम मार्ग को ही अपनाना चाहती हैं। तो वो इसी तरह से, जिसको हम टॉन्टिंग वे भी कहते हैं, इस तरह से उलाहना देती हुई उद्धव को चिढ़ाती है। उभय पक्षी प्रेम, अर्थात सूर ने गोपियों राधा के विरह के साथ साथ कृष्ण के विरह को भी स्पष्ट किया है। अर्थात ये जो प्रेम है गोपियों का कृष्ण के प्रति, सिर्फ गोपियों का प्रेम नहीं है बल्कि कृष्ण का भी उतना ही प्रेम है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अर्थात कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं मथुरा में आ गया हूँ, यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, राजमहल है, फिर भी मैं ब्रज वासियों को या ब्रज को कभी नहीं बिसार सकता या फिर कभी भी उनको भूल नहीं सकता। भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य है सगुण की निर्गुण पर विजय, भक्ति की ज्ञान पर विजय और प्रेम की दर्शन। अर्थात इसके माध्यम से जो सूरदास जी हैं उन्होंने बताया है कि क्या श्रेष्ठ है। आप जब इस पूरी चर्चा को सुनेंगे, गोपी और उद्धव के संवाद को सुनेंगे, तो आप समझ पाएंगे। आइए अब हम समझेंगे सूर की भक्ति भावना। भक्ति का अर्थ हुआ भजना, अर्थात भगवान की सेवा का एक प्रकार है भक्ति। तो विद्वानों ने भी इसे विभिन्न तरह से प्रतिपादित किया है। अतः ईश्वर में आस्था, विश्वास, सेवा, वंदना इत्यादि ही भक्ति के मूल में है। प्रेमा भक्ति, प्रेम भावना के साथ की जाती है, वो प्रेमा भक्ति या प्रेम भक्ति कहलाती है। और यहाँ पर सूर की गोपियां इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कृष्ण के प्रति गोपियों का जो भक्ति भाव है वह प्रेम से युक्त है और गोपियां कृष्ण की अनन्य आराधिकाएं हैं, अर्थात वो कृष्ण को ही अपना इष्ट मानती हैं। जैसा कि इस पंक्ति से भी स्पष्ट होता है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अर्थात हमारी आंखें, हमारे नेत्र सिर्फ हरि का ही दर्शन करना चाहती हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करना चाहती हैं। दास्य भक्ति, दास्य भक्ति को हम सूर के काव्य में देख सकते हैं, जहां वे स्वयं को प्रभु का दास या सेवक मानते हैं, वहां दास्य भक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार की जो भक्ति है सूर में कम मिलती है। प्रभु के समक्ष अत्यंत दीनहीन स्वर में पुकारना, उनसे अपनी विनती करना, लीजिए पर उतारी सर को महाराज ब्रजराज, अर्थात जो भक्त है वो स्वयं को दास मानता है और अपने इष्ट को स्वामी। सखी भक्ति है, जिसे हम साखी भक्ति भी कहते हैं। सूर की प्रमुख भक्ति साख्य भक्ति है। उन्होंने सखा भाव से कृष्ण की आराधना की है और जितने भी गोपियां हैं, ग्वाले हैं, इस भाव का आधार है। कहने का तात्पर्य है कि दास्य भाव में रमते रमते जो सूर हैं वो प्रभु कृष्ण आज हो एक एक कर टरे हो। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि सूरदास भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं। नवधा भक्ति, सूर सागर का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसमें अधिकांशतः नवधा भक्ति मिलती है। नवधा भक्ति का अर्थ है भक्ति के 9 रूप, और श्रीमद् भगवत में भी इन 9 रूपों को इस प्रकार बताया गया है: श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। माधुरी भक्ति, जिसको हम माधुर्य भक्ति भी कहते हैं। वैष्णव भक्ति में माधुर्य भक्ति भावना मिलती है
और कृष्ण के जीवन की जो विभिन्न लीलाएं हैं उनसे संबंधित माधुर्य भाव ही व्यंजित होता है। तो गोपियों में कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की भक्ति है, जैसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट होता है। उर्मे माखन चोर अड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उद्धो, तिरछे हूँ जो अड़े। आइए अब हम सूर की काव्यगत विशेषताओं को समझें, अर्थात उनका जो भाव पक्ष है वो किस तरह उन्होंने लिखा। सबसे पहले है श्रृंगार वर्ण। सूर के राधा कृष्ण और गोपियां, इनके अनेक संयोगकालीन वियोगकालीन चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। राधा कृष्ण के जो प्रारंभिक परिचय है उसमें कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि राधा कृष्ण से पूछते हैं श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत, बूझत श्याम कौन तो गोरी, अर्थात जब वो प्रारंभ में मिलते हैं तो किस तरह से वे एक दूसरे से परिचय करते हैं। दूसरा है वात्सल्य चित्रण। सूर ने कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जो क्रीड़ाएं हैं, उनका सशक्त चित्रण किया है। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि बाल लीलाओं के अंतर्गत जो माता यशोदा है वो कृष्ण को पालने में किस तरह झुला रही है और किस तरह से कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये सारे मनोहारी दृश्य इसमें उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर एक पंक्ति है जिससे स्पष्ट होता है कि उनके वात्सल्य का चित्रण कैसे किया गया। मैया मैं नहीं माखन खाई, अर्थात माखन चुराने के पश्चात भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। भक्ति भावना, सूर की भक्ति भावना पुष्टि मार्ग से प्रभावित है, जिसमें भगवत कृपा ही सर्वोपरि है। और इसके अतिरिक्त दास्य, साख्य, माधुर्य, प्रेम इत्यादि जो भक्ति है, नवधा भक्ति, उसके भी इसमें दर्शन होते हैं। और सूर की मुख्य भक्ति सखा भाव है। सूर ने बड़ी चतुराई से इसमें लिखा है कि वे कृष्ण से अपने उद्धार की ही याचना करते हैं। दार्शनिकता, सूर के दार्शनिक विचार जो हैं वो वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांत से ही प्रभावित हैं। और निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा की कोई न रूप होता है, निर्गुण ब्रह्मा का न कोई रूप होता है, न गुण होता है, न जाति होती है। तो किस तरह से चंचल मन उनका ध्यान करे, तो इसलिए सगुण को ही ध्यान करना चाहिए। रूप रेखा गुण जाति जुगत बिनु निरालंब को देहावे, अर्थात जिसका कोई आलम भी नहीं है तो किस प्रकार उसका स्मरण किया जाए, इसलिए मैं सगुण का स्मरण करता हूँ। प्रकृति चित्रण, कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करते समय सूर ने प्रकृति के जो विभिन्न रूप हैं उनको भी दिखाया है और प्रकृति चित्रण को उद्दीपन के रूप में उसका प्रयोग किया है। वियोग काल में तो प्रकृति का उद्दीपन ही दिखाया गया है, जब गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती हैं। भावुकता एवं वाग्वैदज्ञता, सूर के काव्य का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत ही भावुकता के दर्शन होते हैं। उद्धव द्वारा निर्गुण का संदेश और निर्गुण का ज्ञान दिए जाने पर गोपियां भी खींच उठती हैं और वे उलाहना करती हैं या उनका उपहास करती हैं। तो इस तरह से जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं और अपनी बातों से उद्धव को परास्त कर देती है। सूर की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम कला पक्ष को समझेंगे। भाषा, काव्य में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है और सूर ने अपने इष्ट देव कृष्ण की भाषा है ब्रज भाषा, उसका ही अपने काव्य में प्रयोग किया। सूर को ब्रज भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है और सूर की भाषा में कोमल कांत पदावली और भाव के अनुकूल शब्द चयन है उनके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, ग्रामीण, विदेशी इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। चित्रमयता, सूर की भाषा की एक विशेषता उसकी चित्रात्मकता है। वे जिस दृश्य का वर्णन करते हैं उसका एक चित्र ऐसा बना देते हैं कि सूर के काव्य में विविध प्रकार के चित्र हम देख सकते हैं। अलंकार योजना, सूर सागर में सभी अलंकारों के उदाहरण मिल जाते हैं। जहां एक ओर सूर सरल भाषा में भाव व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं तो वहीं दूसरी ओर भाषा में चमत्कार लाने के लिए भी अलंकार योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंतर्गत विरोधाभास, विभावना, प्रतीप, वक्रोक्ति, भ्रांतिमान, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का उन्होंने भली भांति प्रयोग किया है।
छंद, छंद के अंतर्गत सूर ने काव्य को विविधता दी है। फिर भी सूर के काव्य में शास्त्रीय छंदों की अपेक्षा संगीत शास्त्रीय राग रागनियां ही अधिक हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो संगीत विषय है उसमें सूर की राग रागनियों का भी प्रयोग होता है। तो सूर ने जितनी राग रागिनियों का प्रयोग किया उनमें से बहुत सी राग रागनियों के तो नामकरण भी नहीं हुए हैं। तो सूर ने पद का अधिक प्रयोग किया। शब्द शक्ति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शब्द शक्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो सूर ने तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का सफल प्रयोग किया है और सूर की भाषा लक्षणा शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहावतों में प्रयोग के लिए लक्षणा शक्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। तो सूर के काव्य में व्यंजना शक्ति का भी पर्याप्त स्थान है। मुहावरे व लोकोक्तियां, सूर के काव्य का यदि हम अध्ययन करें तो मुहावरे व लोकोक्तियों की अभिव्यंजना को समझ सकते हैं। सूर काव्य में प्रयोग की गई लोकोक्तियां और मुहावरे की जो भाषा है वो रूढ़ता लिए नहीं है बल्कि सशक्त अभिव्यंजना है। उनसे सूर की जो भाषा है वो समृद्ध हुई है और उनके सामाजिक अनुभव और जो भी उनके सामाजिक उस समय दृष्टि है उसका ज्ञान होता है। तो सूर ने लोकोक्ति और मुहावरों का अपने काव्य में बहुत ही सफल प्रयोग किया है। एक उदाहरण देखिए, तारे गिनत जाके हाथ पेड़ फल ताकू। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण मार्गी जो कवि हुए हैं सूर, उनके विषय में विस्तार से समझा।